नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, उसका बेनिफिट क्या है, उसे किस तरह से खोल सकते हैं आप, उसके बारे में ब्रीफली बताने वाला हूं। दोस्तों, जो सीनियर सिटीजनशिप सेविंग्स स्कीम है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सिर्फ सीनियर लोगों के लिए। दोस्तों, आपने मन में ठाना होगा कि जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे घर में, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्कीम लॉन्च किया है जिससे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो सीनियर सिटीजनशिप स्कीम है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, अर्थात एक जनरल, जो आप एक सिटीजन की बात करेंगे जिनके उम्र 60 साल से ज़्यादा होगा, वो इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अर्थात नॉर्मल लोगों के लिए इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मोर देन 60 ईयर। लेकिन अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, आप उसमें से रिटायरमेंट लेने वाले हो, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगा कि आपको वो जो आपका क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन या फिर जो भी फैसिलिटी मिलता है, वो फैसिलिटी मिलने का 1 महीने से पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, अर्थात आपका 55 ईयर्स से लेकर 60 ईयर के नीचे, अर्थात 55 ईयर से आपको ज़्यादा एज होगा और 60 ईयर से कम होगा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है। रिटायरमेंट के बाद जो भी बेनिफिट मिलता है उस कंडीशन में, दोस्तों, अगर आप कोई डिफेंस स्टाफ हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब किया है और आपने रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट अब तक नहीं लिया है, तो आप 50 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इसे खोल सकते हो। और 60 ईयर से नीचे, अर्थात आपका ये जो दो क्राइटेरिया रहा, अगर आप कोई अदर गवर्नमेंट सर्विस हो डिफेंस को छोड़कर, या फिर आप डिफेंस वाले सर्विस से रिटायरमेंट लिए हो, तो रिटायरमेंट का बेनिफिट लेने के पहले 1 महीने पहले ये दोनों दोनों जो आपका जॉब है, वो चाहे डिफेंस का हो या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों के लिए एक कंडीशन है कि आप जो भी रिटायरमेंट आपका बेनिफिट है, वो उस बेनिफिट को उठाने के 1 महीने पहले आप इसे खोल सकते हो। लेकिन एक बार आपने अगर रिटायरमेंट का जो भी आपका बेनिफिट वो लेना स्टार्ट कर दोगे, तो इसे नहीं खोल पाओगे। डिफेंस स्टाफ के लिए 50 ईयर आप अगर क्रॉस कर जाते हो, तो इसे सीनियर सिटीजनशिप स्कीम में आप ओपन कर सकते हो, और 60 ईयर से कम होना चाहिए आपको। और ठीक उसी तरह अगर आप अदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप 55 ईयर कंप्लीट करने के बाद इसे खोल सकते हो। और आप 60 ईयर से कम 60 ईयर से कम और 55 ईयर को क्रॉस करने के बाद आप इसे खोल सकते हो। ये जो स्कीम है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 साल। अर्थात जिस तरह आरडी आपका 5 साल का होता है, एमआईएस 5 साल का होता है, ठीक है उसी तरह ये स्कीम भी, जो आपका सीनियर सिटीजनशिप सेविंग्स स्कीम है, ये 5 साल का होता है। अर्थात 5 साल के बाद इस स्कीम का मैच्योरिटी हो जाता है और आप इससे चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हो। आपके मन में डाउट होगा कि 5 साल के बाद क्या इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, इसे एक्सटेंड आप कर सकते हो और फर्दर 3 ईयर के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। और इसके बाद आता है इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट इसमें 8.2% है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप दूसरे स्कीम देख लीजिए, आरडी हो गया या फिर कोई अदर स्कीम है, उसमें एमआईएस, इसमें थोड़ा कम है। लेकिन ये जो सीनियर सिटीजनशिप ये जो स्कीम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 8.2% का इंटरेस्ट रेट। और इसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम बैलेंस ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों, इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है 1000 रुपीज़, और उसका मल्टीपुल 1000 का मल्टीपुल होना चाहिए। ठीक उसी तरह मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 30 लाख।
आप हाईएस्ट 30 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे जो लोएस्ट बैलेंस है वो है 1000 रुपीज़, मैक्सिमम है 30 लाख। और आपने ये जो डिपॉजिट किया है इस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है, वो भी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने के बाद आपको उस तीसरा महीने का जो एंड तारीख होगा, अगर वो महीना 30 दिन वाला होगा तो उसका अगर 30 तारीख को एंड होता है तो आपको 30 तारीख को जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो 31 तारीख वाला महीना है तो 31 तारीख को आपको क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि वो फरवरी में आपका एक क्वार्टर कंप्लीट होता है तो फरवरी का जो लास्ट एंड तारीख है, सपोज वो 28 वाला है तो 28, या फिर अगर 29 वाला होगा तो 29 तारीख को, अर्थात किसी भी महीने का एंड तारीख को आपको ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी महीने ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप रिसीव नहीं कर पाए, छूट गया आपसे, तो आप सोचेंगे कि ज़्यादा मिल जाएगा इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर इसे मिस कर दिया है तो एक साथ दोस्तों आपको उसी 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपको मिलता चला जाएगा जो भी इंटरेस्ट होगा। आप अगर पेंडिंग रख देते हो तो उसमें एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों एक और डाउट होगा आपके मन में कि आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, दूसरे स्कीमों की तरह यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब भी चाहो तब भी इसे क्लोज कर सकते हो इस अकाउंट को। दोस्तों अगर आप 1 साल कंप्लीट होने से पहले आपने अकाउंट क्लोज कर दिया है तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको उसने पे कर दिया होगा उस 1 साल के अंदर, उतना ही आप अमाउंट वो आपका जो प्रिंसिपल है उसमें से काट लेगा। अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल पहले इसे क्लोज करते हो तो आपके प्रिंसिपल जितने भी होगा, जितने अमाउंट का, उसमें से 1.5% ये काट लेगा। उसके बाद आता है अगर आप 2 साल के बाद 5 साल पहले क्लोज करते हो तो 1% का अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल से वो काट लेगा। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद आता है कि इसका क्लोजर प्रोसीड्योर क्या है। देखिए ये जो स्कीम है ये 5 साल तक ही खोला जाता है, तो ऑटोमेटिकली जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा ये मैच्योर हो जाएगा। हाँ अगर किसी भी कारणवश ये जो आपका अकाउंट होल्डर है उसका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में जो स्पाउस है वो इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनका खुद का एक सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम में कोई खाता नहीं होना चाहिए तो ही। और अगर हाँ स्पाउस कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो स्पाउस जॉइंट अकाउंट होल्डर के हिसाब से है तो ही वो उसे कंटिन्यू कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं कर सकता। और डेथ केस में अगर सिंगल अकाउंट है तो उसमें पीओएसबी के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और डेथ केस में क्या होता है कि जितने दिन तक वो अकाउंट प्रॉपरली चला उस अकाउंट होल्डर के जरिए, उतने दिन तक आपका प्रॉपर स्कीम में जो 8.2% का इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। लेकिन जब उनका डेथ हो गया उसके बाद आपको जो आपका पोस्टल सेविंग्स अकाउंट है जिसमें से इंटरेस्ट रेट मिलता है 4%, तो आगे जो भी अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा वो 4% के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये डेथ केस में जो आपका कंडीशन है। लेकिन दोस्तों आप अगर नॉर्मली आप क्लोज करते हो 5 साल तक तो 8.2% के हिसाब से ही हर साल आपको इंटरेस्ट रेट मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।